राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। राना साहब, सबसे पहले परवेज इलाही साहब के बारे में बात करना चाहेंगे। एक मुकदमे से उन्हें बरी किया जाता है, दोबारा गिरफ्तारी होती है, फिर बरी किया जाता है, दोबारा गिरफ्तारी होती है। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा इस किस्म की इंतकामी सियासत का खुद भी सामना कर चुके हैं। परवेज इलाही साहब के साथ आपके ख्याल में नाइंसाफी नहीं हो रही? नहीं, इस किस्म की इंतकामी सियासत का जो है वो मुकाबला या इस मुश्किल को मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जिस तरह से फेस किया, तो वो आपको याद करना चाहिए उन चीज़ों को कि उस वक्त तो अदालतें जो हैं वो ना सो मोटो नोटिस लेती थी जी, ना उस वक्त जो है वो ज़मानत लेती थी। उस वक्त कोई सन इन लॉ नहीं था, उस वक्त कोई मदर इन लॉ नहीं थी, उस वक्त कोई बेटों के किस्से कहानियाँ जो हैं वो मार्केट में गर्दिश नहीं कर रही थी। तो मामला ये है कि अब तो हाल ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जिस तरह से, जिस बेरहमी से लूटा है इन्होंने इस मरतबा अपना पंजाब को, और जो मोहम्मद ख़ान भट्टी ने जो गुल खिलाए हैं, और जो पंजाब असम्बली में जो है वो उन्होंने भर्तियों में जो किया, ये कोई आज की बात नहीं है। ये उस वक्त जब ये लूट मार कर रहे थे और जब रोज़ जो है वो वहाँ पे बैठ के मोहम्मद ख़ान भट्टी जो है वो करोड़ों रुपया जो है वो शाम को इकट्ठा करता था, और जिस तरह से इन्होंने वो ब्राउन और ग्रीन एरियाज़ की जो है वो मंडी लगाई है, तो क्या जो है ये सब भूल गए हैं इन 2-3 माह में? ये सारी चीज़ें जो है वो सरफ़े नज़र हो गई हैं। किस तरह से जो है वो फिर जो है वो उस कमाई को डॉलर्स में इन्होंने कन्वर्ट किया और जो है वो जहाज़ भर भर के जो है वो ले गए बैरून मुल्क। तो मामला ये है कि उनके तो इतने मुकदमात उनके ऊपर बनते हैं कि हर मामला जो है, अब जिसमें आप पकड़े उसको, अगले दिन जो है वो सिर्फ ज़मानत नहीं होती, वो मुकदमा ही जो है वो खारिज हो जाता है, क्योंकि सन इन लॉ जो है वो सुबह पहुंचा होता है उस जज की अदालत में। नहीं राना साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी चीज़ों को देखना चाहिए, इतने भोलपन का शिकार नहीं होना चाहिए। तो नहीं राना साहब, आपका कहने का मतलब है कि अदलिया की जानिब से क्या परवेज इलाही साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर मिल रही है? आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, अगर आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि आप जैसा भोला आदमी तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में कोई और नहीं है। अच्छा चलें, ये आपको पता है, मुझसे ज़्यादा पता है आपको। नहीं, वो राना साहब, मैं एक्चुअली वजह क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुन्नस इलाही साहब ने अभी ट्वीट किया पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि जी चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन को परवेज इलाही साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, मेरी फैमिली को, उनकी बेगम को, उनके वकील को परवेज इलाही साहब से मिलने नहीं दिया जाता। नहीं, तो इजाज़त लेने का एक तरीका है ना, अदालत में दरख्वास्त दें, इजाज़त ले लें। वो जहाँ से मुकदमा खारिज करवा सकते हैं, जहाँ से ज़मानत करवा सकते हैं। हमारी तो जो है वो 6 महीने बाद भी ज़मानत अगर जज लेने लगता था तो उसका व्हाट्सएप के ऊपर तबादला हो जाता था। अच्छा, तो उन अदालत से कहें उनको जो है वो मिलने की इजाज़त दे दें, बल्कि मिलने का ऑर्डर कर दें। सियासी तज्जियाकार ये कहते हैं कि बात एक्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करने के लिए परवेज इलाही साहब तैयार हो जाते हैं तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसा ही है? नहीं, देखें, वो एक ऐसा अमल हुआ है 9 मई को जिसकी पाकिस्तान की 75 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, उस दिन पाकिस्तान के दिफाई अदारे के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा, उस दिन जो है वो शुहदा की यादगारों को जलाया गया है, उनकी बेहुरमती की गई है। वहाँ पे जिस किस्म की बकवास की गई है, वहाँ पे डंडे बरसाते और जूते बरसाते और आग लगाते हुए वो आप सुन नहीं सकते आप। अच्छा, वो आर्मी हाउस के ऊपर हमला हुआ है, वहाँ पे लूट मार की गई है, आग लगाई गई है। मामला ये है कि जो आदमी उसमें बराह रास्त मुलव्वस है या मनसूबा बंदी में मुलव्वस है, उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है। अच्छा, लेकिन बाकी लोग जो इर्द गिर्द दाएं बाएं हैं, अगर वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं और उनके लिए कोई माफ़ी का रास्ता निकलता है तो ठीक है, निकलना चाहिए। माफ़ी का रास्ता क्या हो सकता है? कोई जो है वो एतराज़ नहीं है। माफ़ी का रास्ता यही है कि अगर एक आदमी मजम्मत करता है और एक आदमी जो है वो डिस्टेंस करता है और एक आदमी कहता है कि जी ठीक है, मैं उसी पार्टी में था, मैं उस जत्थे के करीब तरीन था, मैं उस जत्थे में बल्कि मौजूद भी था, लेकिन मैंने आग नहीं लगाई, मैंने लूट मार नहीं की, मैंने मनसूबाबंदी नहीं की, मैं दिल से बुरा समझता था, मैं उसमें उस मामले में
मेरा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं तो सियासत के लिए मौजूद था, तो लिहाजा मैं अपने आप की अपनी बरात का ऐलान करता हूँ। तो उसको फिर अगर उसमें जो है वो कोई माफ़ी तलाफ़ी होती है तो बहरहाल हमारी नज़र में तो शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर होती है तो चले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये इसी तरह का कुछ केस जो है वो आज असद उमर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी था। वो अपनी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की इतनी भारी नफरी वहाँ पे तैनात थी कि वो कोर्ट के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। उनके वकील ने कहा कि जी वो अंदर आना चाहते हैं, ज़मानत के लिए यहाँ पर मौजूद होना चाहते हैं, लेकिन पुलिस इतनी भारी तादाद में बाहर मौजूद है कि वो अंदर आ नहीं सकते। तो क्या उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा था जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था? नहीं, देखिए, गिरफ़्तार करने का इरादा तो जब उनकी ज़मानत खारिज हुई है तो वो इरादा तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिसालें मौजूद हैं कि घर बैठे बेल बिफोर अरेस्ट होती रही है। हाँ। तो करवा लेते वो भी। अच्छा, यानी मैंने अब अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक वकील से किया है। मैंने को पिछले 30-35 सालों में मैंने नहीं सुना कि बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो बंदे के पेश हुए बगैर हो जाए। हाँ, यहाँ पे ये कुछ भी हुआ है। ये मिसाल वैसे हमजा शहबाज साहब के हवाले से देते हैं कि उन्हें भी लाहौर हाई कोर्ट से मिली थी। नहीं, उनको सिर्फ प्रोटेक्शन दी गई थी कि अदालत तक उनको लाया जाए, वो अदालत में पेश हुए थे तो जमानत हुई थी। अच्छा, चलें। ये जिस केस के अंदर वैसे इन दोनों रहनुमाओं की जमानतें मनसूख हुई हैं, दरख्वास्तें मनसूख हुई हैं, इमरान खान साहब को भी 3 जुलाई तक इसके अंदर जमानत मिली हुई है, और अगर कहा जा रहा है कि शायद वो भी इसी तरह मनसूख हो जाएगी, और एक कल वारंट गिरफ्तारी उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वो भी जारी हुए। क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का ख़तरा एक दफ़ा फिर मौजूद है? क्या ये हो सकता है ईद से पहले या ईद के बाद? नहीं, इसमें कौन सी अपना खान साहब ख़तरे वाली बात है। इनको पेश होना चाहिए। जेलें को बदल गई है। ये वही जेलें हैं जिनमें हम को 6-6, 8-8, 10-10 माह रहे हैं, साल, 1.5 साल, 2-2 साल रहे हैं। नहीं, राणा साहब, वही जेलें हैं, वही गर्मी है, वही सर्दी है। सर वो तो कानूनी मामला है, ऐसी बात नहीं है। ये इतना क्यों ये अपना जो है वो जेलों से जो है वो ये दौड़ना चाहते हैं? राह फरार इख्तियार करने की क्या ज़रूरत है? पेश हो जाए, जमानत हो जाएगी। लास्ट टाइम राणा साहब, लास्ट टाइम जब हुआ था, इनकी 6 हफ्ते बाद हो जाएगी। नहीं, वो जब लास्ट टाइम हुआ था तो उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी, पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया उस वक्त। मैं इस वजह से मैं कंसर्न हूँ कि क्या आप लोग ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं, कोई है ये ऑन द कार्ड्स कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? नहीं, वो दिन गए। अब किसी को ये जुर्रत नहीं हो सकेगी फॉर ऑल टाइम्स टू कम, अच्छा, कि वो इस तरह से जो है वो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर जो है वो हमलावर हो। इस चीज़ को मिसाल बनाया जाएगा और इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि ऐसा जथा जो इस मुल्क की सियासत में जहर भर दे, इस मुल्क के नौजवानों की रगों में बारूद भर दे, इस मुल्क के रवादारी के कल्चर को तबाह कर दे, जो ओए तोए का कल्चर और अपने सियासी मुखालफों को सफ़ा हस्ती से मिटाने की जो है वो घटिया सोच रखे, और उसके बाद आगे बढ़ता बढ़ता जो है इस मुल्क के दिफा के ऊपर हमलावर हो जाए, ऐसा जथा जो है इंशाअल्लाह ताला ना तो इस मुल्क की सियासत में दोबारा पैदा होगा, अच्छा, और ना ही ऐसे जथे को जो है वो इस मुल्क की सियासत पे काबज़ होने का मौका दिया जाएगा। राणा साहब, सियासी मुखालफिन की जहाँ पे आपने बात की, वहीं पे 2 अफराद के हवाले से अभी भी बहुत कंसर्न है। साबिक कप्तान के जो ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, 1 हफ़्ता हो चुका है उनके बारे में कुछ नहीं पता लग रहा कि वो किधर गए। अब आप वज़ीर दाखिला हैं, क्या अपडेट्स हैं उनके हवाले से, क्या पता लगा अब तक? जी, उनका अभी तक इन्वेस्टिगेशन का अमल इसलिए शुरू नहीं हो सका कि उनके जो लवाकीन हैं उन्होंने आके अभी भी बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो मुकदमा दर्ज नहीं कराया। वो आएँ और आके बताएं कि उनकी क्या शकूक व शुबहात हैं। हम उनका मुकदमा भी दर्ज करेंगे और उनकी मदद से जो है वो तफ्तीश भी करेंगे, इंक्वायरी भी करेंगे, और उनकी तलाश के लिए जो है वो भरपूर कोशिश करेंगे। अच्छा, लेकिन वो जिस तरह से पुरसकून बैठे हैं, तो कहीं वो खुद ही ना आज़म खान साहब किसी जगह पे बैठे हों। यहाँ पे आपको पता है कि 2-2 महीने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में लोगों को बिठाया जाता रहा है कि इनको मीडिया ले जाएगा, इनको जो है वो ख़बरों की जीनत बना दिया जाएगा। तो अब इस बारे में मैं कोई वसूख से कोई बात नहीं कह सकता। हो सकता है कि वो उन्हें किसी ने अगवा किया हो, लेकिन उसके बारे में कोई एविडेंस हमें ना तो मुहैया की गई है, ना कोई एविडेंस है। अब राणा साहब, जहाँ पे मुकदमे की आपने बात की, वहीं पे एक सहाफ़ी हैं इमरान रियाज खान,
उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। उनका तो मुकदमा भी दर्ज है, उनका तो केस भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब 1 महीने से ज़ायद हो चुका है, उनके बारे में भी कुछ नहीं पता। जी नहीं, उनके बारे में भी अभी तक जो है वो कोई सॉलिड जो है वो चीज़ सामने नहीं आई, और ना ही उनके जो उनकी फैमिली है या उनके जो लोग हैं वो वैसे ही हमारे ऊपर तो वो एतमाद ही नहीं करते, तो वो कोई इस मामले में ना कोई बयान देने को तैयार है, ना कोई तफ्तीश को आगे बढ़ाने को तैयार है। राना साहब, ये जो भी मजबूरी तौर पे ये सूरत हाल है, मतलब लोगों का गायब होना 1 हफ़्ता हो चुका है, 1 महीना हो चुका है, लोगों का पाकिस्तान छोड़ के जाना, वो यहाँ पे बैठ के अपना काम नहीं कर सकते, अपनी सहाफ़त नहीं कर सकते, ये एक बैड इमेज नहीं बन रहा हुकूमत के लिए? आपके ख्याल में इससे ऑप्टिक्स इसके बहुत बुरे नहीं आ रहे? नहीं, देखिए इसमें जो है वो या तो ये है ना कि आप ये इस चीज़ को आप इस बारे में जो है वो आप ये कहेंगे जी हुकूमत जो है ये कर रही है। हुकूमत तो जिसको भी गिरफ़्तार कर रही है, जिस मुकदमे में गिरफ़्तार की उसे अदालत में पेश कर रही है। अदालतों से वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, बरी हो रहे हैं, और कुछ में जो है वो बावजूद इस बात के कि इस मर्तबा, वैसे तो खैर पहले भी कोई काम नहीं थे, पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे बकौल इमरान खान साहब के, लेकिन इस मर्तबा जो इन्होंने लूट मार की है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसके बावजूद जो है वो केसेस डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिसमें भी वो गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल इन ओपन कोर्ट्स हो रही हैं, अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें फंक्शनल हैं, अदालतें अपना काम कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन राना साहब, मेरे कप्तान बार बार जो है वो इसका तस्करा कर रहे हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के अंदर कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, मुझसे कोई मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, आए बैठ के इस तमाम ये जो एक डेडलॉक बन गया है इसको बैठ के रिजॉल्व करते हैं। आपके कोई ऐसा प्लान है कि मुज़ाकरात की कोई ऑफ़र की जाए मेरे कप्तान को? नहीं, आप अपने कप्तान से पूछें कि ये आपका कप्तान जो है ये क्या क्या कहा करता था कि मैं इन लोगों से बैठ के मुज़ाकरात करूं, इससे पहले तो बेहतर है मैं मर जाऊं। आपके कप्तान को जब वो जा रहे थे अपना लॉन्ग मार्च पे, तो मरीद के करीब इनको किसी ने बता दिया, या शायद उस दिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात कर दी कि सियासत में बैठ के बात करनी चाहिए, तो इसने अगले दिन आपके कप्तान ने 1.5 घंटा बकवास की थी। 1.5 घंटा वो घटिया गुफ्तगू की, वो गालियाँ दी कि तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने कैसे जुर्रत की कि तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो बैठ के बात करूं, मैं तुम्हारे साथ बैठूं क्यों, तुम्हारी ये औकात नहीं है ये, और बूट पॉलिश हो तुम, फलां हो, ये हो वो हो। ये वही है आपका कप्तान जो अब कह रहा है कि जी मैं बैठ के मुज़ाकरात करने चाहता हूँ। किसके साथ ये मुज़ाकरात करने चाहता है? ये मुज़ाकरात जो है वो किसी और के साथ करना चाहता है। ये दोबारा से जो है वो चाहता है कि मुझे लाडला बना लिया जाए और मेरे गुनाह और मेरी गलतियाँ और मेरी कोताही और मेरे जराइम जो है उनको माफ़ कर दिया जाए, और दोबारा से मुझे लाडला बना के वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। ये आपके कप्तान की ख्वाहिश है, ये आपके कप्तान की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपका। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी वज़ीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे। एब्सोल्युटली नॉट, मेरे ख्याल में इसको अगर मैं समअप करूँ तो यही है, एब्सोल्युटली नॉट, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरा